ऑर्गल डायग्राम्स क्या हैं? These are the plots which depict the variation of energy levels of spectroscopic states of different symmetry as a function of field strength. So ये जो ऑर्गल डायग्राम्स हैं ये प्लॉट्स हैं, ठीक है, जो डिपिक्ट करते हैं हमें वेरिएशन ऑफ एनर्जी लेवल्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट्स ऑफ डिफरेंट सिमेट्री एज अ फंक्शन ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है. सो उसको हम कहते हैं ऑर्गल डायग्राम. और ये जो ऑर्गल डायग्राम्स हैं दे आर मच सिंपलर बिकॉज एक्साइटेड स्टेट्स ऑफ मल्टीप्लिसिटीज डिफरेंट फ्रॉम ग्राउंड स्टेट आर ओमिटेड. हमने यहाँ पे जो मल्टीप्लिसिटीज हैं जो कि एक्साइटेड स्टेट में भी होती हैं स्टेट्स, वो नहीं ली, हमने सिर्फ ग्राउंड स्टेट की टर्म्स ली हैं, ठीक है. जैसे अब आप D2 कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो D2 कॉन्फ़िगरेशन में हमने ग्राउंड स्टेट वाली टर्म्स ली हैं, एक्साइटेड स्टेट वाली हम टर्म नहीं लेंगे, ठीक है. जैसे हमने D2 में देखा था, D2 इज रिप्रेजेंटेड बाय 5 स्टेट्स, D2 कॉन्फ़िगरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय 5 स्टेट्स, लेकिन उसमें से हम ग्राउंड स्टेट वाली लेंगे, ठीक है. So, and only weak field cases are included. So these provide a convenient method of predicting the number of spin allowed absorption bands expected in ultraviolet and visible spectrum of a complex. ठीक है, तो ये एक convenient method देते हैं ये calculate करने के लिए, ये predict करने के लिए कि कितनी number of spin allowed absorption bands होंगी जो कि ultraviolet या visible spectrum of a complex में fall करेंगी, ठीक है. सो इसमें जो हम कॉन्फ़िगरेशंस लेंगे वो हैं D1, D4, D6 एंड D9. आयंस शुड आल्सो गिव ओनली 1 DD एब्जॉर्प्शन बैंड. तो इनका ऑर्गल डायग्राम हमने देखना है. तो ऑर्गल डायग्राम ऑफ D1, D4, D6, D9, ठीक है, ये हम अभी देखते हैं, आगे फिगर में दिया हुआ है. सो इस डायग्राम में जो स्प्लिटिंग है स्टेट्स की एज फंक्शन ऑफ DQ. DQ क्या है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की यूनिट. या हम डेल्टा नॉट से इसको डिनोट करते हैं. नॉट हम लगाते हैं फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, विद D1 एंड D6 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशंस एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस with D4 and D9 electron configurations are described on the left hand side. अभी हम डायग्राम देखेंगे, आपको पता लग जाएगा. So spectra of these complexes contain only one band, एक बैंड अराइज होगा from DD transitions and is assigned T2G to EG for octahedral complexes and T2 to E for tetrahedral complexes, ठीक है. और इस केस में आप ऑर्गल डायग्राम जब देखोगे तो उसके राइट हैंड साइड पे जो ऑर्गल डायग्राम है इट अप्लाइज टू ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस D4 D9 कॉन्फ़िगरेशंस के लिए और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए D1 D6. तो मैं इसका जहां पे देखो उसने लिखा है, अगर आप ये वाली साइड देखते हो मेरे हिसाब से ये वाली राइट हैंड साइड, तो अगर आप D4 D9 देख रहे हो उसने उसके साथ ना OH लिखा हुआ है. D4 और D9 की कॉन्फ़िगरेशन ऑक्टाहेड्रल फील्ड में और D1 D6 की कॉन्फ़िगरेशन टेट्राहेड्रल फील्ड में. तो ये वाली चारों जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं D4 D9 ऑक्टाहेड्रल फील्ड में, D1 D6 टेट्राहेड्रल फील्ड में, उस केस में ये जो 2D स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म है इट विल स्प्लिट अप 2 लेवल्स T2G एंड EG. और T2G इन 4 कॉन्फ़िगरेशंस में D4 D9 ऑक्टाहेड्रल, D1 D6 टेट्राहेड्रल में T2G ऊपर होगा, EG नीचे होगा. यानी कि इन चारों कॉन्फ़िगरेशंस में जब आप ट्रांजिशन देखोगे DD ट्रांजिशन, सो इट इज फ्रॉम EG टू T2G. इन सारी कॉन्फ़िगरेशंस के लिए एक ही ट्रांजिशन होगी, एक ही ट्रांजिशन बैंड आएगा, स्पेक्ट्रा आएगा, स्पेक्ट्रल बैंड आएगा और वो होगा फ्रॉम EG टू T2G. ऑर्गल डायग्राम याद कर लेते हो तो आपको अकेले अकेले कॉन्फ़िगरेशन का याद करने की जरूरत ही नहीं होगी, ठीक है. सिर्फ आपको ये याद रखना है कि D4 D9 ऑक्टाहेड्रल, D1 D6 टेट्राहेड्रल की जो ट्रांजिशन है वो है EG से T2G, यानी T2G ऊपर EG नीचे. और बिल्कुल इसके ऑपोजिट, अगर EG यहां है लोअर लेवल में तो ऑपोजिट में EG ऊपर है, T2G ऊपर है तो यहां T2G लोअर लेवल में होगा. अगर आप लिख रहे हो D1 टेट्राहेड्रल की ट्रांजिशन
तो आप ऐसे लिखोगे 2D की जो है उसमें इट इज 2EG, सॉरी जी नहीं ना लिखेंगे, तो टेट्राहेड्रल में आप जी नहीं लिखोगे, सिर्फ आप ट्रांजिशन बताओगे 2E से 2T2। बिल्कुल इसके ऑपोजिट, अब जिसकी टेट्राहेड्रल थी उसकी लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी, जिसकी ऑक्टाहेड्रल थी उसकी लेफ्ट हैंड साइड पे टेट्राहेड्रल हो जाएगी। देखो यहां पे D4 D9 ऑक्टाहेड्रल थी, यहां पे D1 D6 की ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी। समझ में आया? यानी D4 D9 की टेट्राहेड्रल हो जाएगी। बिल्कुल ऑपोजिट, अगर राइट हैंड साइड पे आपका D4 D9 ऑक्टाहेड्रल है तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपका D4 D9 टेट्राहेड्रल हो जाएगा। राइट हैंड साइड पे अगर D1 D6 टेट्राहेड्रल है तो लेफ्ट हैंड साइड पे D1 D6 ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। नेचुरली जो लेफ्ट हैंड साइड वाली हैं D1 D6 ऑक्टाहेड्रल या D4 D9 टेट्राहेड्रल, इसकी ट्रांजिशन हो रही है T2G से EG, और अगर टेट्राहेड्रल है तो जी मत लगाना। ये लिखा हुआ है ऑर्गल डायग्राम ऑफ D1 D4 D6 D9 complexes in octahedral tetrahedral field. Note G subscript in tetrahedral field are dropped because of lack of symmetry. में इस ऑर्गल डायग्राम को समराइज किया गया है कि ये जो D1 ऑक्टाहेड्रल है इट इज इक्वल टू D6 ऑक्टाहेड्रल बट इनवर्स ऑफ D9 octahedral, which is equal to D4 octahedral, and D1 tetrahedral is equal to D6 tetrahedral but inverse of D9 tetrahedral which is equal to D4 tetrahedral. ठीक है, तो इसमें देखिए कितनी सारी कॉन्फ़िगरेशंस की जो ट्रांजिशंस हैं वो कॉमन है।